अस्सलाम वालेकुम जी। 7th क्लास हमारा 5th चैप्टर है, सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर। अगेन मैं आपको बता दूं, सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टर्म का 5th चैप्टर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स स्पेसिफाई इसलिए कर दिए क्योंकि अगर किसी नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाए और आपने उसका स्क्वायर रूट लेना हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हो और आप उस पर इसको करें भी तो वो आपको एरर देगा। सॉल्व हो जाता है मैथ में, ये चीज सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये बड़े लेवल पे आ जाता है। फिर उसके साथ आप आयोटा लगाते हो और उसको फर्दर सॉल्व करते हो क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है। हम आपको पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्क्वायर रूट के लिए आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है एक नंबर को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 का स्क्वायर लें, इसका मतलब क्या है कि हमने 8 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 के ऊपर ये छोटा सा 2 इंडिकेट करता है कि ये 8 का स्क्वायर है। ये जो 2 है ये स्क्वायर को इंडिकेट करता है। 2 मींस 8 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको देखें तो 8 2 टाइम्स लिखा गया है, बेसिकली ये इसी को इंडिकेट करता है। 8 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। एज इट इज एक और सवाल की तरफ आ जाते हैं। 11, वो तो 1 डिजिट नंबर था ना, अब 2 डिजिट नंबर पे देख लेते हैं। 11 है, 11 का स्क्वायर मींस 11 को अगेन 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 व्हिच इज 121। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा 11 11 121 होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, आपने सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये जो सवाल दिए हुए हैं, 2 या मैंने 2 लिखे हैं, ये जितने भी सवाल आपको दिए हुए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस तरह से, अब आप कैसे बताएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसने हमें कहा विदाउट सॉल्विंग, आपने उसको सॉल्व नहीं करना। अब हम कैसे बताएंगे, आप इसको जो है फैक्टर्स बना लें। अगर इसके पेयर बन जाते हैं, जैसे पेयरिंग करें, ये एक पेयर एक ये पेयर, अगर इसकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड में मैंने जरा एलसीएम लिया, फैक्टर्स बनाए, पेयरिंग करते हैं। 5 का पेयर तो बनता है लेकिन 17 का पेयर नहीं बनता। इट मींस इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम पहले क्या बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो रही है ना, 8 का ये पेयर बन गया, ये पेयर, यहाँ पे पूरा पेयर बन रहा है, यानी 5 का स्क्वायर आ रहा है, इधर भी 5 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो बनता है लेकिन 17 का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह नीचे थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाए। थर्ड क्वेश्चन में है without solving separate the following squares of even and odd numbers। even और odd number, आपको even odd का पता होगा। even numbers वो होते हैं जो divisible by 2 होते हैं, odd numbers वो होते हैं जो divisible by 2 नहीं होते। ठीक है, अब सवाल देखें, अगर आपका सवाल odd है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी odd होगा। ये बात याद रखिएगा कि even का परफेक्ट स्क्वायर even होता है और odd का परफेक्ट स्क्वायर odd होता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपने सवाल को देख लें, मेरा सवाल odd है, कैसे पता चले, इतनी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखें, वो 1 है तो 1 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए, ये इवन है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। सिंपली आपने क्या देखना है कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किस तरह से बनेगा। अगर सबसे पहले हमने स्क्वायर लेना सीखा, फिर हमने देखा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। थर्डली हमने क्या देखा कि इवन का परफेक्ट स्क्वायर इवन होता है, ऑड का परफेक्ट स्क्वायर ऑड होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ आई हो तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर कीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको नजर आ रही है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर तब होती अगर इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन को वो कहते हैं पहले इसका स्क्वायर लेना है और फिर इसी के साथ इसको कंपेयर भी करना है। सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, जैसे हमने पहले सीखा था स्क्वायर कैसे लिया जाता है। 3/4 को अगेन 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 4 को 4 से किया तो 16 आ गया। अब आ जाते हैं कंपेयर करना, क्योंकि इसी के साथ कंपेयर करना है तो मैं सवाल लिखूंगी, सवाल और फिर 9/16। आपने देखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, आपने दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पहले सेम करना है। चेक करेंगे 4 के टेबल में 16 कहां पर आता है, 4 पे, उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी। 16 के टेबल में न्यूमरेटर 16 कहां पर आता है, 1 पे, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 are 12, 4 4 are 16, 9 1 are 9, 16 1 are 16। आप देख रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर का मतलब होता है अपने बताना है दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब 3/4 और 9/16 में देखिए ऊपर 12 यहाँ पर है, यहाँ पे 19 है। 9 बड़ा होगा या 12, ऑब्वियसली 12 बड़ा होगा। 12 के सामने 3/4 है तो आप 3/4 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा देंगे और ये कंपेयर हो जाएगा सिंपली। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में स्क्वायर लेना है, सेकंड स्टेप में आपने उसको कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। आपने सेम करने के बाद आपको खुद नजर आ जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है।
यहाँ हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने डेसिमल्स को कंपेयर करना है। सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डेसिमल का स्क्वायर लें, 0.4 को अगेन 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.16 आ जाएगा। कंपेयर करने के लिए आपको डेफिनेटली इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। पिछली क्लासेस में सीख कर आ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट की जगह 1 लगाना पड़ता है, उसके बाद पॉइंट में जितनी वैल्यूज उनकी जगह पे आपने 0 प्लेस कर देना है। पहले 0.4 था, 0.4 में पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी वैल्यूज की जगह 0 विच इज 4/10। सेकंड जो आपका आंसर आया था स्क्वायर लेने के बाद वो था 0.16, पॉइंट की जगह 1, बाकी दो वैल्यूज थी पॉइंट के बाद, इसलिए 2 zeros आ गए विच इज 16/100। अगेन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 के टेबल में चेक करेंगे 100 कहाँ आता है, 10 पे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 40/100 आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास 100 के टेबल में 100 1 पे आता है, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मेरे पास क्या आ गया 16/100। दोनों को कंपेयर करेंगे, 40 बड़ा और 16 छोटा है, तो 40 की तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा, दोनों की जगह जो डेसिमल वैल्यूज थी वो पुट की, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।